रात्रि क्लास है 27/8/1967। और कोई भी मूल्य की शुरुआत ही कैसे हो रही, और कोई भी डॉट 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 सिखलाता नहीं है। क्या नहीं सिखलाता? राजयोग सिवाय एक बाप के योग लगाने में जो राज की बातें हैं वो और कोई नहीं सिखलाता है। अगर सन्यासी हैं भी तो ये तो घर बार छोड़ा देते हैं। तो वो तो डिफिकल्ट हो जाता है। क्यों क्यों डिफिकल्ट हो जाता है? चलो हो जाता है हठ योग। हठ योग हठ योग क्यों? क्योंकि छोड़ तो देते हैं घर बार, दुनियादारी छोड़ देते हैं, जंगल में चले जाते हैं, लेकिन याद आना तो नहीं भूलता है? तो सहज हुआ या कठिन हुआ? कठिन हो गया। और फिर ये सन्यासी खुद भी घर बार छोड़ते हैं और दूसरों को भी घर बार छोड़ा देते हैं। तो क्यों कोई अच्छी बात है क्या? कोई का घर बिठाना? अरे भगवान ने आकर के घर फिटाया था, या इस सृष्टि में आकर के वसुधैव कुटुंबकम बनाया था? भगवान तो छुड़ाते नहीं है। और अगर छुड़ाते होते तो सन्यासियों को ही ज्ञान सुनाते। सुनाया किसको? अर्जुन को सुनाया। अर्जुन तो गृहस्थी था ना, है? कौन था? गृहस्थी था। तो बाप तो आकर के गृहस्थियों को फिटाते नहीं है, और ये सन्यासी तो घर बार छुड़ा देते हैं, तो कितनी डिफिकल्टी हो जाती है। स्त्रियों को घर नहीं छुड़ा सकते है? क्यों? क्योंकि अगर स्त्री को भी जंगल में ले जाएं, घर बार छोड़ा दें, तो बाल बच्चे कौन संभालेगा? तो स्त्रियों को नहीं छुड़ा सकते। स्त्री को छुड़ावे तो बाल बच्चों को कौन संभालेगा? ना, नहीं संभालेगा, यतीम हो जाएंगे। इसलिए अकेले जाते हैं। क्या है?
अकेले जाते हैं घर बार छोड़ छाड़ करके। है सन्यासी, हाँ पुरुष, पुरुष माने आत्मा। तो ये इन्होंने सन्यासियों ने कहां से सीखा? ये परंपरा सन्यास की कहां से पड़ी? ऊपर वाले से, शिव से पड़ी। शिव ने आके घर बार छोड़ाया, और ये सन्यासी तो घर बार छोड़ा देते हैं। बौद्धियों से परंपरा पड़ी। अच्छा, बौद्धियों ने भी तो किसी को फॉलो किया होगा। है बौद्धि क्या खुद ही बाप हैं क्या? परंपरा तो परिवार में जो चलती है वो बाप दादे से चलती है ना। तो सन्यासियों ने किससे सीखा है? इन सन्यासियों का भी आखिर एवरलास्टिंग बाप कोई है सृष्टि में कि नहीं है? भीष्म बाप है। अच्छा, ये भीष्म पितामह जो है वो किसकी औलाद है? कहते हैं गंगा की औलाद है। गंगा की औलाद है। गंगा को पति है? है गंगा को पति है। क्या नाम दिया? नाम पता है? हाँ, हाँ गंगाधर भी कह सकते हैं, क्योंकि महाभारत की शुरुआत तो दिखाते ही है शांतनु सत्यवती से। बाप का नाम क्या रख दिया महाभारत में? शांतनु। नो शांति है टाल। हाय 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 हाय, जार जार हुई पड़ी आत्मा। नाम ही रख दिया शांतनु। तो जब शांति नहीं मिल रही है, अशांति कैसे होती है? अशांति की दुनिया बनती कब है? स्वर्ग में तो शांति ही शांति होती है, सतयुग त्रेता में। रामकृष्ण की दुनिया में है अशांति कब से शुरू होती है? अशांति द्वापर में शुरू होती है, जब द्वैतवाद शुरू होता है, दूसरा कोई धर्म पिता आ जाता है, दूसरा धर्म आ जाता है, राज्य आ जाता है, भाषा आ जाती है, दूसरे दूसरे कुल आ जाते हैं। तो झगड़े की दुनिया हो जाती है। वो झगड़े की दुनिया में फिर वो उनको अच्छा नहीं लगता। सन्यासियों को तो शांति अच्छी लगती है, नाम ही है शांतनु। जो चीज नहीं है तो क्या चाहिए? शांति ही चाहिए ना। तो ये शांतनु का पार्ट किसका हुआ? ब्राह्मणों की दुनिया में।
बाप का पार्ट हुआ। ऐसी बात बता देते हैं। अरे बाप तो दुनिया में 84 जन्म में गए, सारे बाप ही बाप हैं। है? मनुष्य सृष्टि का भी कोई बाप है, और फिर आत्माओं का भी बाप है। किसको बाप माने? है? शांतनु का पार्ट, हाँ, उसका है जिसको शांति अनुभव ही नहीं हो पाती। हाँ, तो नारायण को कहें, सृष्टि के आदि में नारायण सतयुग शुरू हुआ। त्रेता में राम को कहें तो ये राम और कृष्ण, इनको तो शांति ही शांति। राम राज्य का कितना गायन है, वहां शांति का सवाल क्या है? सवाल नहीं है क्या? सवाल तब पैदा होता है जब भ्रष्ट इंद्रियों की दुनिया शुरू होती है। राम को तो कहते हैं मर्यादा पुरुषोत्तम। एक तो मर्यादा पुरुषोत्तम है, और दूसरे श्रेष्ठ इंद्रियों की संतति चलती है, संतान चलती है स्वर्ग में। कि भ्रष्टाचारी होते हैं देवताएं, भ्रष्ट आचरण थोड़ी करते हैं भ्रष्ट इंद्रियों का। तो जब द्वैतवादी द्वापर शुरू होता है तो वो तो बताया क्या क्या होता है। वही शांतनु वाली आत्मा जो है चलो माया के प्रभाव में आती है, कुछ भी कह लो, है कुछ भी कह लो, वो तो बार बार सुनाई दिया। एक तरह का जो बाबा शिव सुप्रीम सोल के जो बच्चे हैं उनके लिए ओ माया तो जैसे हवा हो गई। नॉर्थ इंडिया में बच्चों को डर पाने के लिए बोलते हैं हवा खा जाएगा, आ जाएगा। तो वो तो हुई, वो माया आई। वास्तव में क्या माया आई? वही भ्रष्ट इंद्रियों का जो आचरण है वो माया हो गई है। उससे किसी को भ्रष्ट आचरण करने से किसी को तुष्टि मिल सकती है, शांति मिल सकती है क्या? मिल ही नहीं सकती। तो अशांति की दुनिया पैदा हो जाती है। हाँ, जब पूछे तब बताओ ना। अशांति की दुनिया पैदा होती है तो वो हिस्ट्री जो है वो बताइए कि वो कहां से शुरू हुई है, किससे शुरू हुई? सत्यवती से शुरू हुई है। और सत्यवती को किस रूप में दिखाया है? हाँ, मछुआरी के रूप में दिखाया। वो रहती है मछलियों के बीच में, उसको धंधा ही है मछलियों। बड़ी की बड़ी मछली है ना। ओहो, पूछा जाए तभी बताओ ना। तो
वो वो बड़ी की बड़ी मछली, शास्त्रों में उसका नाम क्या दिया? क्या दिया नाम? मत्स्यावतार। क्या? जब सृष्टि में जलमयी हो गई थी, तो जलमयी होने से पहले एक नाव में इस सृष्टि के जो बीज हैं उनको इकट्ठा किया गया था। तो सागर में तो बड़ा हिलोरें ले रहा था, कैसे बचे नवैया? तो वो मछली आई है और उस मछली की नाक से बांध दिया गया नाव को, और मछली सागर से निकालकर बाहर लाई। तो दिखाते हैं महाभारत में ये सृष्टि ऐसे शुरू हुई। मछलियों का एक न्याय प्रसिद्ध है शास्त्रों में। क्या न्याय है? अरे हाँ, मछलियों का यही न्याय है कि बड़ी मछली छोटी मछली को निगल जाए, हप पकड़ जाए। तो पावरफुल मछली है। और सागर में तो मछलियां ही मछलियां होती हैं। तो उस भवसागर में से भी वो मछली जो पावरफुल है वो दिखाते हैं। ऐसे तो उन्होंने गंगा दिखाई दी है। क्या? कौन सी नदी में नाव चला रही थी? तो फिर उनसे बच्चे अच्छे पैदा हुए कि नहीं? है? बच्चे पैदा हुए। तो जो भी बच्चे पैदा हुए उनमें एक बच्चा ऐसा पैदा हुआ जिसका नाम शास्त्रों में भीष्म पितामह दिखाया है। और उसने भीष्म प्रतिज्ञा ले ली। कोई बात ऐसी आ गई तो बाप का बड़ा आज्ञाकारी बच्चा, बाप को प्रसन्न करने वाला, उसने प्रतिज्ञा ले ली कि मैं जीवन भर विवाह नहीं करूंगा। और चलो वो तो हो गया बाल ब्रह्मचारी। क्या? कैसा ब्रह्मचारी? बालकपने से ही ब्रह्मचारी। लेकिन दुनिया में जो सन्यासी बनते हैं वो मोस्टली किस तरह के बनते हैं? पहले गृहस्थी होते हैं, फिर सन्यासी बनते हैं। हाँ, घर बार खुद भी छोड़ते हैं और फिर दूसरों को भी सिखाते हैं तुम भी घर बार छोड़ो। तो भीष्म पितामह ने ऐसा थोड़े किया था। उन्होंने घर बार को जमाने के लिए ये प्रतिज्ञा ली कि हम शादी नहीं करेंगे, या घर बार फिटाने के लिए की? जमाने की।
तो अब वो बाल ब्रह्मचारी हो या गृहस्थी ब्रह्मचारी, वो सन्यासी बने, वो अकेले ही जाते हैं सन्यास लेके। और ये किसको नहीं छुड़ाते हैं? कौन है? है ये शिव बाबा खुद ये कहेंगे अपने लिए। एक ये कहेंगे कि मैं कहेंगे? अपने लिए तो मैं कहेंगे, मैं किसी को नहीं छोड़ाता। हाँ, तो ये किसी को नहीं छोड़ाते माने ये कह के किसकी तरफ इशारा किया? ब्रह्मा बाबा की तरफ। हाँ, देखेंगे कि किसको छुड़ाना है, किसको नहीं छुड़ाना है। इसकी तो बाल बच्चे हैं, इनको घर बार छुड़ाए देंगे तो इनके बाल बच्चों को कौन संभालेगा? तो कहेंगे इनको बाल बच्चे होते हैं ना, वो बाल बच्चों से तंग होते रहते हैं, बच्चे बहुत परेशान करते हैं। ब्रह्मा के तन में जब आते हैं तो कलयुगी दुनिया होती है ना। तो कलयुगी दुनिया में बिच्छू टिंडन जैसे बच्चे पैदा होते हैं। तो बाबा कहेंगे कि भाई तुम्हारे तो बाल बच्चे हैं, और वो गृहस्थी लोग कहते हैं बाल बच्चे हैं तो, लेकिन हम इनसे तंग हो गए हैं, ये बिच्छू टिंडन बहुत तंग करते हैं। तो बाबा बोलेंगे नहीं, क्या इनको रचा किसने? रचना तो तुम्हारी है ना, तो गलती किसकी हुई है? तुमने जब रचा होगा तो फाउंडेशन ही ऐसा तंग दुखी करने का डाला होगा क्या? प्यार का फाउंडेशन नहीं डाला होगा, इसलिए बच्चे भी, कोई बच्चे तो ऐसे होते हैं बड़े प्यारे होते हैं, एकदम रोते चिल्लाते नहीं है, परेशान नहीं करते हैं, ऐसे होते हैं ना। और कोई बच्चे तो हाय दैया तोबा मचा के रख देते हैं, बड़े ढीठ होते हैं। तो तुमने ही रचा है ना, रचना तो तुम्हारी है ना, तो इनकी संभाल करनी है। ये तुम्हारी क्रिएशन है ना, तुम क्रिएटर हुए, तुम्हारी रचना है। तो इस रचना को तुमको जरूर पालन करना है उनका। क्या? किनका पालन करना है? बच्चों का। तो ये नहीं छुड़ाते हैं क्या? अच्छा, ये दूसरों को तो नहीं छुड़ाते हैं, ये तो ठीक बात है। खुद घर बार छोड़ते हैं कि नहीं? हाँ, ये ब्रह्मा दूसरों को तो नहीं छोड़ाते, खुद घर बार छोड़ते हैं कि नहीं? हाँ, छोड़ते हैं। जो तू खुद छोड़ेगा वो दूसरों को नहीं छोड़ाएगा है? यज्ञ के आदि में ओम मंडली में घर बार छोड़ के भागे ना, है? यही भागे थे ना। सन्यासी तो हो गए है, हाँ, छोड़ के भागा। तो फिर दूसरों को छोड़ाया कि नहीं? था? हाँ, ब्रह्मा कुमारी ईश्वरी विश्वविद्यालय नाम रखा ना, अपने नाम से ही नाम रखा ना। तो घर छोड़ छोड़ के आए या नहीं बहुत से है? और
सब क्या घर वालों की इजाजत लेके आए होंगे? नहीं, और सब निर्बंधन ही थे क्या? थे? ये भी कोई जरूरी नहीं कि सब निर्बंधन थे। तो बाबा ने क्यों कह दिया ये नहीं छुड़ाते? है? है? क्या आत्मा बदल गई? है? बदल गई ना आत्मा? कि वही आत्मा है? आत्मा तो वही है। लेकिन इतना ज्ञान तो मिल गया। क्या क्या ज्ञान मिल गया? कि मैं कृष्ण की आत्मा हूं। वही कृष्ण जो सतयुग में प्रिंस है, तब कृष्ण है, बड़ा होता है तो नारायण बनता है। तो नारायण तो फिर गृहस्थी धर्म का पक्का होना चाहिए। सर्वगुण संपन्न, 16 कला संपूर्ण, संपूर्ण अहिंसक, मर्यादा पुरुषोत्तम कहते हैं ना। तो स्मृति आ जाती है इनको, तो उस स्मृति में पक्के हो जाते हैं जब, तो ये नहीं छुड़ाते हैं। हाँ, जिसका देखते हैं कि ये गृहस्थी तो है लेकिन इनका बंधन कुछ नहीं है। क्या बाल बच्चे बड़े हो गए, अपना घर परिवार बसा ही लिया, अब ये छोड़ सकते हैं? तो सभी अनेक प्रकार के हैं। क्या गृहस्थी भी एक प्रकार की तो है नहीं, और जो निर्बंधन बनते हैं वो भी अनेक प्रकार के होते हैं। एक ही जैसे होते हैं, निर्बंधन भी अनेक प्रकार के होते हैं। तो अभी तो कोई ने आज जन्माष्टमी मनाया है, ये नहीं कहा है कि तुम बच्चों ने मनाया है। क्या कोई ने मनाया है? कोई ने आज मनाया है, कोई कल मनाए रहे हैं, कोई ठिकाना तो है नहीं। क्यों? पक्का तिथि तारीख का पता कृष्ण जन्माष्टमी का किसी को है? नहीं है। शास्त्र में तो है, उनकी तिथि तारीख सब लिखी हुई है, लेकिन फिर भी कोई उन शास्त्रों को मानते हैं, कोई ने उनका ज्ञान नहीं है। और आपन को कोई जन्माष्टमी तो मनाना नहीं है। हम ब्राह्मणों को जन्माष्टमी मनानी है? अरे हमें तो पता चल गया कि जो जन्माष्टमी कौन से कृष्ण की यादगार है। सतयुग में तो पहला प्रिंस है, 8 बच्चे वहां कहाँ होते हैं? है जो अष्टमी मनाए। तो जन्माष्टमी मनाई जाती है, बाबा तो कहते हैं कि त्योहार सब इस समय के हैं, संगम युग के। तो ये जन्माष्टमी संगम युग की यादगार नहीं है? है या नहीं? अरे संगम युग की यादगार है।
संगम युग में शिव बाप आते हैं। बापों का बाप है ना, उसका तो कोई बाप है ही नहीं। तो बताते हैं कि बाप और बच्चे का जन्म इकट्ठा है। क्या अलग अलग है? ये वंडरफुल बात है। क्यों? बाप और बच्चे का जन्म इकट्ठा कहां होता है? बाप पहले पैदा होता है, बच्चा बाद में पैदा होता है। ये इकट्ठा कैसे है? संसोज फादर, इकट्ठा इसलिए बताया कि ये आत्मा की बात है ना। बाप आत्मा है ना, वो कोई साकार में थोड़े बच्चा बनता है जो पहले पैदा हो और फिर बच्चे बाद में पैदा करे। हाँ, ये जरूर है कि वो जिस मुकर्रर रथ में प्रवेश करता है उसको देखता है कि ये बाप समान बन गया, आप समान बन गया, तो फिर दोनों बाप और बेटा दोनों प्रत्यक्ष होते हैं साथ साथ। दोनों आत्मिक स्टेज वाले हो गए ना। पहले बच्चा आत्मिक स्टेज वाला था नहीं, वो बच्चा भी आत्मिक स्टेज वाला निराकारी, तो फिर निर्विकारी, तो फिर निरहंकारी बन गया। तो दोनों इकट्ठे पैदा हुए। तो फिर जो इकट्ठे पैदा हुए हैं उनकी जन्माष्टमी नहीं मनानी चाहिए है? उस रूप में क्या वो अष्टमी क्यों मनानी चाहिए है? वो तो आत्मिक स्टेज में जो पहले पहले संसार में प्रत्यक्ष होने वाली आत्माएं हैं, सुप्रीम सोल गॉड फादर शिव, और वो जिसमें प्रवेश करता है एडम आदम अर्जुन में, अर्जुन के रथ में आता है ना, तो उसको आप समान ज्ञानी बनाता है। और जब वो ज्ञानी बनता है तो फिर वो याद करता है कि नहीं है, जान जाता है कि वास्तव में इस सृष्टि पर पार्ट बजाने वाली जो भी हस्तियां हैं, जो भी आत्माएं हैं, उनमें सबसे पावरफुल कौन है? तो जब जान जाता है तो फिर उसी को याद करेगा ना है? तो जिसको याद करेगा तो पहले पैदा हुआ, बच्चा भी पहले पैदा हुआ। इस मनुष्य सृष्टि की पहली मनुष्य आत्मा प्रत्यक्ष होती है तो कहा जाता है क्या? सन सोज फादर और फादर सोज सन्स। शिव बाप ने, सुप्रीम सोल ने आत्माओं में जो बड़ा बच्चा है उसको प्रत्यक्ष किया आप समान बना के। फिर बड़ा बच्चा क्या करता है? उसकी चलन भी ऐसी हो कि बाप को प्रत्यक्ष करे। तो क्योंकि बाप तो संसार में जो अम्मा मानी जाती है, चार मुखों वाली अम्मा, क्या नाम? चार मुखों वाला ब्रह्मा मानते हैं ना। तो शास्त्रकार भी और दुनिया भी जो जानकार लोग हैं वो यही समझते हैं कि सारी दुनिया ब्रह्मा की संतान है। भले ब्रह्मा की संतान जो ब्राह्मण कहे जाते हैं वो कैसे भी पुरुषार्थी हो, ऊंचे ते ऊंचे, अच्छे ते अच्छे पुरुषार्थी हो, और चाहे नीचे ते नीचे पुरुषार्थी ब्राह्मण हो, है तो ब्रह्मा की औलाद। नीचे ते नीचे क्यों?
अरे कोई तो पुरुषार्थ करके पहले तैयार हो जाते हैं और कोई पुरुषार्थ करके बाद में तैयार होते हैं, क्योंकि पूरा ज्ञान समझते, ज्ञान का बीज जो है वो पावरफुल नहीं पड़ा है। और जैसे पढ़ना चाहिए वैसे नहीं पढ़ा है। पैदाइश तो प्यार की अच्छी होती है ना, तो वो जो बाद वाले बच्चे हैं संसार में प्रत्यक्ष होते हैं, तो वो उस आत्मिक स्टेज में सदा रहने वाले सुप्रीम सोल बाप के जो बच्चे हैं वो आत्मा रूपी ही बच्चे होंगे ना, क्या, जिन्होंने अपने को पहले आत्मा समझ लिया और आत्मिक स्टेज में लेकिन है तो फिर नंबर वन, तो वो फिर 9 भागों में विभक्त हो जाते हैं। क्या 9 प्रकार के 9 कुरी के ब्राह्मण वो शास्त्रों में प्रसिद्ध हैं। तो 9 कुरी के ब्राह्मण हैं, उन ब्राह्मणों में अच्छे से अच्छा पार्ट बजाने वाले भी हैं और खराब से खराब पार्ट बजाने वाले ब्राह्मण भी हैं। और जो अच्छे से अच्छा पार्ट बजाने वाले ब्राह्मण हैं उनको कहा जाता है सूर्यवंशी। तो जो सूर्यवंशी बच्चे होंगे, सूर्य की औलाद होंगे, तो सूर्य जो निराकार बाप है, ज्ञान सूर्य चैतन्य आत्मा, कोई जड़ सूर्य थोड़ा ही है, वो अपने को संसार में प्रत्यक्ष करता है? खुद प्रत्यक्ष करता है? नहीं। तो जो बच्चा होगा उसका असली उसी खून का है, अरे तो वो अपने को प्रत्यक्ष करेगा? नहीं करेगा। इसका मतलब है कि जो लास्ट कुरी के ब्राह्मण होते हैं, है कैसी कुरी के? एकदम 3rd क्लास 4th क्लास, तो वो ब्राह्मण ऐसे होते हैं राक्षसी टाइप के ब्राह्मण। शास्त्र में कोई ब्राह्मण है रावण को कहते हैं बड़ा विद्वान पंडित था, है, और उसकी धाक जमी हुई थी संसार में। कहते हैं भगवान राम ने भी जब भवसागर को पार करके लंका में जाने का प्लान बनाया, तो जो उन्होंने यज्ञ किया, सेवा की, यज्ञ यानी सेवा, तो रावण को निमंत्रण देने की बात उठाई। रावण बड़ा प्रकांड विद्वान है, उसको अगर हम बुलाएंगे तो मना नहीं करेगा। पक्का ब्राह्मण तो वही है जो अच्छे से यजमान बने। विभीषण ने बताया नहीं, उसको नहीं बुलाना, और वो घमंडी भी बहुत है। तो नीची कोटि का ब्राह्मण है ना, क्या वो समझ में बात आ गई? नीची कोटि का ब्राह्मण किसे कहें? विद्वान तो बहुत हो, ज्ञान तो बहुत हो, लेकिन प्रैक्टिकल में, आचरण में ना हो, तो वो तो बेकार हो गया ना। तो ऐसे ही नीची कुरी का ब्राह्मण हुआ राक्षसी कुल का। तो ऐसे राक्षसी कुल के ब्राह्मण, उनकी खासियत है कि वो पहले अपने को प्रत्यक्ष करते हैं या बाप को प्रत्यक्ष करते हैं?
है। वो ब्राह्मण जो राक्षसी टाइप के ब्राह्मण होते हैं, वो बाप को प्रत्यक्ष करते हैं कि अपने को पहले प्रत्यक्ष करते हैं? अपने को पहले प्रत्यक्ष करते हैं। तो वो ऐसे ब्राह्मण हैं कि रात के सितारे कहे जाते हैं। क्या? दिन और रात दो होते हैं ना। सूर्य निकलता है तो रोशनी ही रोशनी, दिन ही दिन हो जाता है। जैसे कि बेहद का ज्ञान सूर्य निकलता है तो संसार में क्या हो जाता है? ज्ञान की रोशनी फैलने लगती है ना। और फिर जब रात में चंद्रमा उदय होता है तो संपूर्ण चंद्रमा उदय होगा तो जो रात के सितारे हैं उस समय तो फीके पड़ जाते हैं, लेकिन जब अधूरा चंद्रमा होता है ना तब वो चालाकी करते हैं। क्या? ज्ञान चंद्रमा ब्रह्मा के बच्चे क्या चालाकी करते हैं? और बाप का नाम बदनाम भले हो जाए लेकिन अपने को बहुत प्रत्यक्ष करते हैं। तो वो उस तरह की जो बीज रूप आत्माएं हैं, जो आत्मिक स्टेज बीज रूप में टिकने वाली हैं, वो टिकने वाली आत्माएं राक्षसी टाइप की, वो अपने को पहले प्रत्यक्ष करती है। उनमें 7 हैं मुख्य। क्या? जो विदेशियों से द्वापर युग से वो बीज रूप आत्मा है, वो तो चतुर्युगी की आदि से ही होती है। जलमय की बात जब नई सृष्टि शुरू हुई ना तो उसी समय से है बीज रूप आत्माएं। और उनसे जो बच्चे पैदा होते हैं वो सतयुग में नारायण बनते हैं, त्रेता में राम की गद्दी संभालते हैं और द्वापर में जब वो बीज रूप आत्माएं आती हैं नीचे कुल की, क्योंकि ऊंच कुल तो सिर्फ 2 ही माने जाते हैं, या तो फर्स्ट क्लास के हैं या तो सेकंड क्लास के हैं। फर्स्ट क्लास क्या? फर्स्ट क्लास सूर्यवंशी और सेकंड क्लास चंद्रवंशी। तो वो तो सतयुग त्रेता में होते हैं। द्वैतवादी द्वापर जब आता है तब जो बड़े बड़े धर्म पिताएं आते हैं, इब्राहिम, बुद्ध, क्राइस्ट वगैरह, तो वो 7 धर्म मुख्य हैं। क्या? कौन से धर्म पिताएं मुख्य हैं? एक इब्राहिम, बुद्ध, क्राइस्ट, शंकराचार्य, मोहम्मद और सिख के गुरु नानक, है ना। और 7वां महर्षि दयानंद, आर्य समाज के स्थापक। ये 7 ही आस्तिक हैं। आस्तिक तो हैं लेकिन नंबरवार हैं कि एक जैसे आस्तिक हैं, आस्था रखने वाले, विश्वास रखने वाले। क्या? नंबरवार। तो उनमें जो पहले पहले होगा वो तो ज्यादा पावरफुल होगा। तो ये 7 धर्म पिताएं जब इस सृष्टि पर उतरते हैं तब वो बीज रूप आत्माएं जो हैं उनसे जो जड़ें पैदा होती है ना सृष्टि वृक्ष की, वो जड़ों के आधार लेते हैं धर्म पिता। तो मूल किसे कहें?
जड़ों को कहें या जो ऊपर से उतरने वाले सत्य धाम से आने वाली आत्माएं पहले पहले सात्विक प्रकृति की होती हैं, उनको कहें, या जो जड़ों को पैदा करने वाले बीज हैं, विधर्मियों को पैदा करने वाले, वो मूल है, राक्षसी प्रकृति के शुरुआत करने वाले है। किसको कहेंगे? बीजों को ही कहें। जैसे सारी सृष्टि का बीज आदम हो गया है, अंग्रेजों में एडम कहते हैं, जैनियों में आदिनाथ कहते हैं, हिंदुओं में आदिदेव कहते हैं, कहते हैं ना। तो वो बीज सबसे पावरफुल है? तो राक्षसी कर्म की शुरुआत जो पावरफुल होगा, जो ज्यादा जन्म भोगते हुए आया होगा, ज्यादा जन्मों का जिसने स्वर्ग में सुख लिया है, वो स्वर्ग में सुख भोगते भोगते आत्मा नीचे उतरती है या नहीं उतरती है? नीचे उतरती है। तो वो आत्मा बड़ी पावरफुल, और वो ही संग के रंग में सबसे जास्ती आती है। क्यों? पावरफुल है तो जो धर्म पिताएं पावरफुल आत्माएं आती हैं सात्विक उनके संग के रंग में, वो पहले क्यों आती है? क्योंकि इस सृष्टि रूपी रंगमंच पर सुप्रीम सोल बाप जब आता है तो जिस पुरुष में भी प्रवेश करता है उसका नाम, क्योंकि बाप को तो स्थापना पहले करानी है कि विनाश पहले कराना है कि पालना करानी है? पहले स्थापना करानी है ना। तो परिवार की स्थापना तो अम्मा की बगैर हो ही नहीं सकती। तो जिसमें पुरुष तन में प्रवेश करता है उसका नाम ब्रह्मा देता है। अब पहले ब्रह्मा में पहले ब्रह्मा में प्रवेश करेगा तो उसी को कहा जाएगा परम ब्रह्म। परम माने बड़ी। जैसे घर में अम्माएं होती है ना, तो जो पहले पहले अम्मा का पार्ट परिवार में बजाती है तो कहते हैं अम्मा, क्या कहते हैं ना। हाँ, तो वो हो गई बड़ी अम्मा, परम ब्रह्म। वैसे शास्त्रों में उसकी मान्यता बहुत है? वो कहते हैं, क्या कहते हैं वो श्लोक याद है कि नहीं? अरे कई बार सुनाया, याद नहीं रहता। क्या? गुरुर् ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर गुरु साक्षात परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। तो वो परम ब्रह्म वाली आत्मा परिवार की पहली हुई ना। है? ऐसे तो बाप होता है लेकिन वो तो गुप्त रहता है ना। गुप्त रहने की परंपरा है बाप की। है? बच्चे पैदा होते हैं परिवार में तो वो बाप को जानते हैं कि अम्मा को जानते हैं? कौन गुप्त रहता है? अम्मा पहले। अम्मा ही। अगर बच्चा पैदा होगा तो शिशु जो बच्चा पैदा होता है वो जब तक थोड़ी भी उसको अकल आएगी तब तो अम्मा की तरफ गोद में चिपटेगा जाके। किसी की गोद में, दूसरे की गोद में नहीं जाता बच्चा, है ना। तो तो ऐसे ही है कि वो जो इस सृष्टि की पुराने से पुरानी रचना है। कौन? परम ब्रह्म। वही आत्मा सतयुग से लेकर के सतयुग की आदि में फर्स्ट प्रिंस को जन्म दिया। फिर सतयुग में 8 पीढ़ियों में जन्म लेते लेते नीचे ही उतरती है ना। और फिर त्रेता में आके राम बनती है, फिर भी नीचे ही उतरती है त्रेता के
13 जन्म में, 12 जन्म में, और ऐसे 21 जन्म लेते हुए वो जब द्वापर युग शुरू होता है, दूसरे धर्मपिता आ गया ना। द्वापर युग की शुरुआत कहां से हुई? जब दूसरा कंट्रोलर आ जाता है। कंट्रोलर क्यों कहें? है कंट्रोलर इसलिए कहें कि वो सबको प्रभाव में ले लेता है। प्रभाव से प्रभावित सत्व प्रधान आत्मा होगी या रजो प्रधान तमो प्रधान होगी, जो नीचे गिरा होगा वो ही। तो गिरने वालों की जो दुनिया है देवताओं की, देवताएं नीचे उतरते हैं तो उनमें वो पहली पहली वो आत्मा है। कौन? परम ब्रह्म वाली आत्मा। और वो वास्तव में परम ब्रह्म तो नाम दिया था काम निकालने के लिए, वो काम तो वहीं पूरा हो गया। बाकी वो पुरुष है जन्म जन्मांतर के संस्कार वाली, या कि कोई वास्तव में ओरिजिनल स्त्री है? नहीं, वो तो जन्म जन्मांतर के कैसे संस्कार हैं? है? पुरुष प्रकृति के संस्कार है ना। तो वो पुरुष तो पिता कहा जाता है। इस मनुष्य सृष्टि में वो पुराने से पुराना पिता है ना, आदम, अर्जुन है, एडम जिसे कहते हैं। तो वो है तो पावरफुल आत्मा है। लेकिन जैसे ही द्वापर युग आता है, उसने जो अपना पार्ट बजाया है परम ब्रह्म पहले शूटिंग पीरियड में, है ना, वो परम ब्रह्म वाली आत्मा अम्मा है ना, तो प्रभाव में आ जाती। माताओं की ये खासियत है। दुनिया की जो पहली अम्मा है कौन? परम ब्रह्म। वो ही प्रभाव से प्रभावित हो जाती है। और वो भारत की है या किसी दूसरे देश की है? भारत की है। तो भारत की जो पहली अम्मा वो ही प्रभावित हो जाती है, दूसरी माताओं को क्या हाल होगा? वो भी प्रभावित होती रहती है। अब वो चाहे ब्राह्मणों को जन्म देने वाली ब्रह्मा की आत्मा हो, है, चाहे क्षत्रियों को जन्म देने वाली राम वाली आत्मा हो। द्वैतवादी द्वापर युग में आकर के जब दूसरा धर्म पिता आ गया इस सृष्टि पर, सतयुग त्रेता में तो एक की ही मान्यता है, दूसरे की मान्यता नहीं है। एक ही रूप को याद करेंगे। जो मेरे बाप का रूप ज्योति बिंदु, तो वो अपने को भी ज्योति बिंदु रूप में ही याद करते हैं। मैं आत्मा ज्योति बिंदु, अपनी भी याद रहे, बाप के रूप की भी याद रहे। किसी को याद करते हैं ना, तो क्या याद आता है? बच्चा विलायत में है, अम्मा जब याद करेगी बच्चे को तो क्या याद करेगी? है क्या याद करेगी? उसका नाम रटेगी, दिमाग में क्या आएगा? रूप आएगा ना। तो वास्तव में तो रूप है ना, तो चेहरे का रूप जो है वो ही सब कोई देखता है। इसलिए बाबा कहते हैं किसी को शकास देनी है, पावर देनी है योग बल की, तो क्या करो? पहले उसके चेहरे को याद करो, फिर उसे चेहरे में भ्रकुटी के मध्य में उसकी आत्मा को याद करो। तो पहले कौन? पहले देह का रूप हुआ या पहले आत्मा हुई? हाँ? अरे गर्भ में भी पहले देह तैयार होती है कि पहले आत्मा आती है? पहले देह आती है ना। देह परिपक्व बनती है, हाथ पांव वाली है। हाँ, तो जो गर्भ में बच्चा तैयार हो जाता है, पहले भ्रूण था, फिर भ्रूण से हाथ पांव वाला, गर्भ पक गया, तो फिर उसमें आत्मा प्रवेश करती है।
पहले आत्मा या पहले शरीर? है पहले शरीर। तो ये भी परंपरा कहां से शुरू होती है? हाँ, ऐसे दुनिया से। कैसे? शिव बाप आते हैं तो कोई नहीं जानता, जिसमें आते हैं वो भी नहीं जानता क्या कि शिव बाप बिंदु है रूप में, भले अति सूक्ष्म है। क्या? अति सूक्ष्म है, लेकिन फिर भी है तो ना, ऐसे तो ना कि नहीं है। बिंदु है, बिंदु को चाहे जितना छोटा बनाते चले जाओ, है ना। इसलिए गीता में लिखा अणु अणियान समनुस्मरेति, अणु रूप है। एटम बम बनाते हैं ना, तो एटम को तोड़ते चले जाते, बहुत पावरफुल बन जाता है। ऐसे ही है, स्थूल रूप में उसका नाम दे दिया, जड़ का नाम दे दिया एटम, और वो चैतन्य है उसके मानिंद तो कहते हैं आत्मा। वो भी आत्मा, वो भी आटम, नाम भी एक जैसे, और रूप भी ऐसे। तो वो जो बीज रूप आत्माएं हैं, उनमें जो मनुष्य सृष्टि का बीज है वो तो ज्ञान सूर्य को फॉलो करता है ना। और ज्ञान सूर्य का जो बच्चा है इस सृष्टि पर, जो इस मनुष्य सृष्टि पर, जहां मनुष्य और देवताएं और राक्षस भी रहते हैं इस सृष्टि पर, तो दूसरा प्रकाश देने वाला कौन है? कोई सितारा है जो ज्यादा प्रकाश देता है? इस पृथ्वी पर रहने वालों के लिए कौन है? ध्रुव तारा ज्यादा प्रकाश देता है। कैसे आप ज्यादा प्रकाश देता है? वो इतनी दूर है, वो है सब सितारों से ज्यादा। हाँ, चंद्रमा। क्या इस सृष्टि वालों को, सृष्टि पर, पृथ्वी पर रहने वाली जो भी प्राणी मात्र हैं, उनको सबसे जास्ती सूर्य ज्ञान देने, वो रोशनी देने वाला है, ज्ञान की रोशनी कह लो। उसके बाद कौन है? जो सबसे जास्ती रोशनी देने वाला है वही चंद्रमा, है कि नहीं? तो ये है ज्ञान चंद्रमा ब्रह्मा, जो संसार में प्रत्यक्ष रहता है और देखने में भी सबको अच्छा लगता है। क्या बच्चे भी है ना, तो चंद्रमा को देखते हैं तो कहते हैं वो हमें वो चाहिए, वो खिलौना चाहिए। भैया मैं तो चांद खिलौना लाई हूं, है ना। तो सबको प्यारा लगता है। कीड़े मकोड़ों जैसी जिंदगी है ना, दूसरों को काटने वाले, वो भी कौन सी, किसकी रोशनी में ज्यादा पलते हैं? सूर्य की रोशनी में ज्यादा पलते हैं कि चंद्रमा की रोशनी में ज्यादा पलते हैं? चंद्रमा की। तो ऐसे ही है, उसे ज्ञान चंद्रमा से, ब्रह्मा से जो संतानें पैदा होती हैं, वो 9 कुरी की संतानें पैदा होती हैं। क्योंकि शास्त्रों में लिखा है, और है भी सही बात, क्या कि चंद्रमा में अमृत है। क्या? इसलिए उसका नाम रखा गया है सोम। सोम रस पिएंगे। क्या पिएंगे? देवताएं सोम रस पीते थे। अब वो सोम रस जो है चंद्रमा के अंदर, चंद्रमा को पता है कि मेरे पेट के अंदर सोम रस है? उसको पता नहीं है। जैसे मृग होता है ना एक, उसके पेट में कस्तूरी होती है, बड़ी सुगंधित चीज। कवियों ने गीत बनाया ना, सच्ची सच्ची बात है। कस्तूरी कुंडल बसे
मृग ढूंढ है बनमाए, कहां से सुगंध आ रही, कहां जाऊं भागता रहता है। ऐसे ही घट घट पियो है दुनिया जानत न। ऐसे ही जैसे मृग के पेट में कस्तूरी सुगंधित रखी हुई है, वो जानता नहीं है, इधर उधर भागता है। ऐसे ही दुनिया में जब राक्षसी दुनिया बन जाती है, देवताओं की दुनिया नहीं, देवताओं को तो याद रहता है मैं आत्मा ज्योति बिंदु है। जैसे आत्माओं का बाप परमपिता परमात्मा निराकारी, मैं भी निराकारी, निर्विकारी, निरहंकारी। देवताओं को अहंकार होता है क्या? नहीं। तो जब राक्षसी दुनिया आती है, द्वैतवादी द्वापर युग से, दो दो धर्म, दो दो राज्य, दो दो कुल, दो दो भाषाएं वगैरह वगैरह, तो उस दुनिया में जो ये दोनों आत्माएं हैं, ज्ञान सूर्य के रूप में संसार में प्रैक्टिकल पार्ट बजाने वाली कौन? कोई आदम है, आदिदेव बन जाता है, बड़ा देवता बन जाता है ना, महादेव कहते हैं वो। और दूसरा वही जिसके अंदर सोमरस भरा हुआ है, वो खुद लाभ नहीं ले पाता अपने सोमरस का है। भले मुरली बाबा ने बता दिया, उसके मुख से ही बुलवाई दिया। क्या बोला? ब्रह्मा के मुख से क्या बुलवाई दिया? नहीं याद रहा। बुलवाई वेद बुलवाई दिए ब्रह्मा के मुख से। हाँ, वेद तो बुलवाई दिए, वेद वाणी धरे ब्रह्मा के मुख से निकली, लेकिन ये ब्रह्मा को ये पता नहीं है कि वेदों से भी पहले गीता निकलती है। क्या? गीता माता है, और वो अपने कोई भगवान बना के बैठा हुआ है, गीतापति भगवान कृष्ण मैं हूं। तो उसकी बुद्धि में कुछ नहीं आता, ब्रह्मा की बुद्धि में, जिसका नाम है सोम, चंद्रमा। इसलिए बाबा ने बोला अभी गीता ज्ञान कहेंगे, क्योंकि इस चंद्रमा को भी, ज्ञान चंद्रमा ब्रह्मा को भी ओम मंडली के बाद जब ओम मंडली खत्म हो गई तो ज्ञान किसने सुनाया? अरे अपने आप ज्ञान पैदा हो गया। हाँ, माताएं थी दो, क्या कहा? दो माताएं, एक सच्ची गीता और एक झूठी गीता। झूठा कर दिया। झूठा खाना अच्छा होता है या स्वच्छ भोजन अच्छा होता है? झूठा जाठा। जो बंगी लोग होते हैं ना, उनको जो काम करते हैं अपना गंद साफ करने का, तो वो घर में आते हैं रोज लेने के लिए। पहले नोट वोट नहीं देते थे लोग, पहले क्या देते थे? घर में जो बचा बचा खुचा खाना है ना, झूठा झाठा, वो सब उनको दे दे। अब वो बड़े प्यार से ले जाके खाते थे। क्या? तो ऐसे ही है वो ज्ञान चंद्रमा ब्रह्मा वाली आत्मा, जो माताओं ने जो ज्ञान दिया था ना, वो ही ज्ञान बुद्धि में रहता है। और शिव जो है उसमें प्रवेश करते हैं, प्रवेश करके जो जो ज्ञान की बातें सुनाते हैं वो विस्तार उसकी बुद्धि में नहीं आता, गहराई बुद्धि में नहीं आती, व्याख्या बुद्धि में नहीं आती। तो बोला बाबा ने कि अभी ज्ञान अमृत नहीं कहेंगे। क्या? जब तक ब्रह्मा के मुख से सुनाते हैं तब तक गीता ज्ञान अमृत नहीं कहेंगे। अमृत शॉर्ट में होता है? मक्खन थोड़ा निकलता है या छाछ ज्यादा होती है? ढेर सारी छाछ में, ढेर सारे दही में से, ढेर सारे दूध में से थोड़ा सा मक्खन निकलता है।
तो ऐसे ही ये जो ब्रह्मा है ना, इसके मुख से तो वेदवाणी निकलती है, बड़ा विस्तार हो जाता है वेदों का, है? दुनिया भर का कर्मकांड निकल पड़ता है। तो अभी गीता ज्ञानामृत नहीं कहेंगे, गीता ज्ञान कहेंगे, क्योंकि अमृत तो जब तक मंथन न हो तब तक मंथन निकलता नहीं। तो शास्त्रों में प्रसिद्ध है सागर मंथन हुआ है। तो जो शिव प्रवेश करते हैं जिस तन में, उस तन के द्वारा वो ज्ञान सागर का पार्ट चलता है। शास्त्रों में सागर को शूद्र दिखाया है। क्या कहा है? सागर किस रूप में दिखाया? शूद्र। और सागर से पैदा होती है कौन है? सागर की बच्ची कौन? अरे लक्ष्मी। क्या? वो जब तक बीज न डाले किसमें, तब तक लक्ष्मी की पैदाइश नहीं हो सकती। बीज किसमें डाला जाता है? पैदाइश किसकी होती है? पैदाइश बच्चे बच्चे की होती है, बीज अम्मा में डाला जाता है? ऐसे ही है ना। तो वो ज्ञान सागर ने जो आदम के तन में आता है मुकर्रर रूप से, अरे भाई, तो फिर जो आता है तो बीज डालता है। ज्ञान का बीज किसमें डाला? उस आदम के द्वारा किसमें डाला गया? अरे अरे जगदम्बा ने बाप को पहचाना क्या है? सूर्य को डाला। अरे सूर्य तो आदम खुद ही हो गया। इस षष्ठी का, षष्ठी रूपी रंगमंच पर सूर्य का प्रैक्टिकल पार्ट कौन हुआ? शास्त्रों में उसका नाम दे दिया है विवस्वत। वि माने विशेष, वसु माने ज्ञान धन संपत्ति। वि वसु, क्या वसु जो हैं 8 गाये हुए हैं ना वसुदेव, तो उनमें विशेष वसु, वि वसु, विवस्वत, विवस्वान, उसको ज्ञान सूर्य कहते हैं। क्या वो प्रैक्टिकल में इस षष्ठी में कहते हैं ना, भगवान जब आया तो उसने किसको ज्ञान दिया? सूर्य को दिया। तो भगवान खुद तो निराकार है, इस षष्ठी में आएगा तो साकार के द्वारा ज्ञान देगा ना। तो वो आकर के ज्ञान देता है विवस्वत के द्वारा। फिर विवस्वत ने किसको दिया होगा? अरे है, अरे प्रकृति को तो कहते हैं प्रकृति। माने प्रकृष्ट, कृति माने रचना। प्रकृति वो 2 प्रकार की बताई। एक परा प्रकृति, परे स्टेज में रहने वाली, ऊंची स्टेज की, और एक नीची स्टेज की अपरा प्रकृति। परे ते परे नहीं है, नीची है। तो उनको शास्त्रों में नाम दे दिया अदिति, अदिति, है ना। तो परा प्रकृति की ही बात ले लो, कृति है ना, रचना है ना, तो किसकी पैदाइश होगी? अरे रचना है तो साकार होगी या निराकार होगी? तो किसकी रचना? ब्रह्मा बाबा की रचना, है ना। तो ब्रह्मा की बच्ची होगी क्या? परा प्रकृति। और ब्रह्मा की तो बुद्धि में वो बात आती नहीं है अमृत की, क्योंकि शादीशुदा था पहले, था कि नहीं? शादीशुदा भी था
और फिर अरे भाई शिव बाप प्रवेश करते हैं तो भी बच्चा बुद्धि रहता है, ये सालिम बुद्धि हो जाता है, नहीं उसे पता ही नहीं चलता अमृत क्या चीज होती है। तो जो बच्ची पैदा होती है ना, वो ज्यादा पवित्र बुद्धि होगी या बाप ज्यादा पवित्र बुद्धि होता है? बच्ची। तो वो बच्ची जो है पहले पहले उसमें ज्ञान का बीज पड़ता है, अमृत वाला, है ना। उसके हाथ में वो अमृत आ जाता है सागर मंथन का। शास्त्रों में देखा है ना, सागर मंथन हुआ और किसके हाथ में आ गया? ज्ञान कलश, अमृत कलश। उसने सबके मन को मोह लिया। क्या नाम रख दिया? मोहिनी है। ऐसे तो बाबा ने जब शरीर छोड़ा था ना और अव्यक्तवाणी में बोला था ना, पहली पहली अव्यक्तवाणी, तो राजकाज की जो ब्राह्मणों की दुनिया की सत्ता है किसके हाथ में थी? है पता है? हाँ, मोहिनी दीदी को थी। ब्रह्मा बाबा ने शरीर छोड़ने से पहले किसके हाथ, हाँ शरीर छोड़ने के बाद जब अव्यक्त रूप धारण कर लिया तो किसके हाथ में सत्ता दी? मोहिनी। पहली वाले अव्यक्त वाणी है वो पढ़ना, तो मोहिनी। बाकी असिस्टेंट के रूप में, असिस्टेंट क्लर्क होते हैं ना, उनके रूप में कुमार का दादी को बता दिया। तो वो कुमार का दादी जो है वो तो दास दासी थी, एक तरह की असिस्टेंट क्लर्क। वो असिस्टेंट क्लर्क है ना, वो तो नीचा काम करेगा ऊंचा काम करेगा? नीचा काम करता है। आज की दुनिया में देख लो, जो भी ऑफिसेस चल रहे हैं उनमें जो अधिकारी बैठता है ना, है सत्ता सारी हाथ में किसके होती है? क्लर्क के हाथ में होती है। सारी फाइलें लाल फीता शाही कही जाती है आज की दुनिया में। क्या लाल फीते वाली फाइल जिन जिन के हाथ में है, बस वही हेड क्लर्क, वही सब कुछ है। तो ये फाउंडेशन डालने वाली हुई, ये मायावी दुनिया है। मायावी दुनिया का फाउंडेशन डालने वाली भी कोई होगी ना, तो होती है, बीज रूप में भी होती है। तो वो बताया कि ये दो बीज हैं, एक ब्रह्मा बाबा ज्ञान चंद्रमा जो पृथ्वीवासियों को रोशनी देते हैं, और फर्स्ट क्लास ज्ञान सूर्य। ये तो दो हो गए, इनकी संतान तो देवताएं हुए। लेकिन जो द्वैतवादी दुनिया शुरू होती है उसमें वो धर्म पिताएं आते हैं, और ये जो बीज रूप आत्माएं और आधार मूर्त जड़ रूप आत्माएं हैं षष्ठी वृक्ष की, वो आकर के जन्म बाई जन्म लेते लेते नीचे गिर जाते, तो उनके प्रभाव में आ जाते। प्रभाव में आने का कारण तो बता दिया। क्या ये सारे के सारे प्रभाव में क्यों आ जाते हैं? सारे बीज प्रभाव में आ जाते हैं और सारे आधार मूर्त जड़ें भी प्रभाव में आ जाती है, वृक्ष की जड़ें। क्यों? क्या कारण बताया है? क्यों प्रभावित हो जाते है? जो मूल बीज है ना प्रजापिता मनुष्य षष्ठी का, वो वृक्ष का, मनुष्य षष्ठी रूपी वृक्ष का जो मूल बीज है प्रजापिता आदम अर्जुन एडम, तो उसको शिव निराकार प्रवेश करके नाम देते हैं काम निकालने के लिए, नई सृष्टि का फाउंडेशन डालने के लिए ब्रह्मा। और वो पहला ब्रह्मा है। जल्दी जल्दी बता दिया करो तो बार बार क्लैरिफिकेशन की जरूरत ही नहीं। तो ये दो हैं खास रोशनी वाले देने वाले। क्या बीजों में वो फर्स्ट क्लास बीज जो आदम कहा जाता है, और जड़ों में
कौन? जो 60 रूपी रंगमंच पर रोशनी देने वाला है दूसरे नंबर का, ज्ञान चंद्रमा ब्रह्मा, दादा लेखराज वाली आत्मा, वो रोशनी सबसे ज्यादा देती है। उसके बाद जितने पैदा होते हैं ना इस 60 रूपी रंगमंच पर, बड़े बड़े धर्म पिताएं, वो सारे आसुरी काम करते हैं और अपने से प्रभावित कर देते हैं सारे संसार, चाहे वो बीज रूप आत्माएं हो, चाहे आधार मूर्त आत्माएं हो, और चाहे उनके पीछे पीछे आने वाली जो आत्माएं सत्य धाम से आती हैं, उन सबको प्रभावित करते हैं और संसार में अपने को प्रत्यक्ष करते हैं। तो ये द्वापर युगी द्वैतवादी दुनिया इसको ज्ञान सूर्य की रोशनी की दुनिया कहेंगे या चंद्रमा के ज्ञान सूर्य में पलने वाली दुनिया कहेंगे? क्या कहेंगे? क्यों चंद्रमा की रोशनी में पलने वाली कहेंगे? है क्योंकि वो ज्ञान चंद्रमा ब्रह्मा ही वेदवाणी उसके मुख से निकलती है। इसलिए गीता में भगवान ने अर्जुन को, आदम को ये बात बताई खास। त्रैगुण्य विषया वेदा निस्त्रैगुण्यो भवार्जुन। हे अर्जुन, ये जो वेद है ना, ये कोई मक्खन नहीं है, ये अमृत नहीं है, सार नहीं है, ये जो वेद है ये तो विस्तार है। काय का? अमृत का। तू निस्त्रैगुण्यो भवान अर्जुन, तू 3 गुणों से रहित बन। इन वेदों में तो 3 गुण भरे हुए हैं, सतगुण भी है, रजोगुण भी है, तमोगुण भी है क्या? तो ये ब्रह्मा वाली आत्मा रजोगुणी भी बनती है और फिर तमोगुणी भी बनती है। तो ये गिरावट कहां से शुरू होती है? 1 से गिरावट शुरू हुई या 2 से, दूसरे से गिरावट शुरू हुई है? राधा कृष्ण दृष्टि। हाँ, गिरावट जो है शूटिंग पीरियड में भी आंखों से गिरावट होती है, जिसके लिए मुरली में मना कर दिया कि मैं शकाश तुम बच्चों को देता हूं दृष्टि का, तुम बच्चे तो ऐसे नहीं करेंगे। और ब्रह्मा बाबा ने ऐसे ही किया। ऐसे ही द्वापर युगी दुनिया शुरू हो गई। फाउंडेशन वहां पड़ गया, संगम युग में फाउंडेशन पड़ गया, और द्वैतवादी द्वापर युगी दुनिया में वो पहले प्रभावित हो जाते हैं। कौन? अव्वल नंबर ब्रह्मा या 2 नंबर का ब्रह्मा है? अव्वल नंबर का जो ब्रह्मा है उसके अंदर जो बात है वो अलग है। वो तो योग बल का भंडार है, उससे वो काम नहीं होता प्रभावित होने का वास्तव में, और वो किसी जन्म में प्रभावित होती भी नहीं, उसको फॉलो करने वाले भी प्रभावित नहीं होते। कौन प्रभावित होता है? हाँ, 2 नंबर की जो माता बनी ना संगम की दुनिया में, ब्राह्मणों की दुनिया में, वो ब्रह्मा ज्ञान चंद्रमा, ब्रह्मा से जो बच्चे पैदा हुए ना, वो इंद्रियों की संतान पैदा होने लगे। वो भी श्रेष्ठ संतान थे, इनसे पैदाइश हुई श्रेष्ठ ज्ञान इंद्रियों से देवताओं की। लेकिन द्वैतवादी द्वापर युग में आकर के वो ही कृष्ण वाली आत्मा जो नीचे गिरने की दुनिया शुरू करती है, वो ही द्वापर युग से क्या करती है? प्रभाव में माता पहले आती है कि बाप पहले पाता है? माता। वो बीज रूप आत्मा है, दादा लेखराज ब्रह्मा की सोल। बीज बाप है नहीं? हाँ, अम्मा जरूर है, और ऐसी अम्मा है जिससे सारी दुनिया प्रभावित है कि नहीं? अरे है,
तो वो वहां से जो बच्चे पैदा हुए ना, दृष्टि की करप्शन की औलाद संगम युग में, वो ही द्वापर युग से सारे के सारे कन्वर्टेड होने वाले ब्राह्मण हैं जो संगम में बनते हैं, और द्वापर युग से आकर के दूसरे दूसरे धर्मों से प्रभावित होकर के कन्वर्ट हो जाते हैं, और कन्वर्ट होकर के वही काम करेंगे जो धर्म पिताएं करते हैं, अपने को प्रत्यक्ष करने का। क्या हम ही भगवान है? इस सृष्टि पर अगर कोई भगवान है तो हम हैं। प्रैक्टिकल में इस दुनिया में और कोई भगवान का रूप है ही नहीं। तो ये बीज रूप आत्माएं भी क्या करती है संगम युग में? ये भी यही धंधा करती है, अपने को पहले प्रत्यक्ष करती है। चाहे वो बीज हो आत्मिक स्थिति वाले, जो आत्मिक स्थिति में टिक जाने वाले बीज हैं, क्या निराकारी बीज हैं, और चाहे वो जड़ों के रूप में, षष्ठी वृक्ष की जड़ों के रूप में आधार मूर्त हो। क्या वो नारायण जो सतयुग में पहले कृष्ण के बाद दूसरे नारायण बनते हैं, वो सब गिरती कला वाले, वो द्वापर युग से आकर के सब कन्वर्ट होते हैं तेजी से। और इसीलिए ही कारण है कि भारतवासी ही कन्वर्ट होते हैं दूसरे धर्मों में। क्या दूसरे धर्म के अपने धर्म के पक्के रहते हैं, वो अपने धर्म ग्रंथ के पक्के होते हैं, अपने धर्म पिता के पक्के होते हैं, अपने कुल के पक्के होते हैं। वो नहीं किसी के शास्त्रों को छूते भी नहीं है। और ये भारतवासी हैं जो प्रभाव में आते रहते हैं, कन्वर्ट होते रहते हैं। इस तरह ये भारत सबसे जास्ती नीचे गिरता है। ओम शांति।